तीन गोरी अंग्रेजन भाभीियों की दुलारी नंद। केशव मोहन ऋषि तीन भाई थे जिनकी एक काली बहन पारुल थी। तीनों भाई समय से पहले अपनी काली बहन की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन कहीं भी पारुल का रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा था। ऐसे ही एक सुबह बड़ा भाई केशव कॉफी बनाकर अपनी बहन के कमरे में जाता है और कहता है, पारुल 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 उठ जा, 8 बज रहे हैं। बड़ी ही मुश्किल से तुझे देखने के लिए हमने एक रिश्ते का जुगाड़ किया है। मेरा मतलब है कि पंडित जी की ओर से एक लड़का देखा है और वो आने ही वाले हैं। हाँ तो भैया मैं क्या करूं, मुझे सोने दो। यहाँ हम इसके लिए इतने पापड़ बेल रहे हैं और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अभी जगाता हूँ इसको, रुको। मझला भाई मोहन पारुल की एक उंगली को कॉफी में डुबा देता है, जिससे थोड़ा जलने के कारण पारुल उठ जाती है। आ भैया, आप पागल है क्या? ऐसे कोई अपनी बहन को जगाता है क्या? हाँ तो क्या करें, जाते जाते माँ जो हमें तेरी जिम्मेदारी देकर गई है उसका क्या। ज्यादा जिम्मेदार बेटा बनने की आपको कोई जरूरत नहीं है। 4 दिन बाद चाचा जी के घर से घूमकर मम्मी यहाँ आएंगी और मुझे सुनाएंगी, और मुझे उनके ताने नहीं सुनने हैं। नहीं आएगी, तू जल्दी से तैयार हो जा, तेरे लिए उपटन बना दिया है। इसको लगा ले और कोशिश कर कि आज तेरा रिश्ता तय हो जाए, वरना माँ हमें भी सुनाएगी। और तेरा सूट भी प्रेस करके रख दिया है। हाँ ठीक है ठीक है। कुछ देर बाद पारुल तैयार हो जाती है। तभी लड़के की माँ रमा समोसा खाते हुए पारुल को देखकर कहती है, अरे मोरी मैया, ये तो रजनीगंधा तंबाकू की तरह कल्लो है पूरी। नहीं, मैं ऐसी लड़की की शादी अपने बेटे से नहीं कर सकती। माताजी, मेरी बहन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है सिवाय रंग रूप के। देखिए, नैन नक्श तो उसके बहुत अच्छे हैं और काम भी बहुत अच्छे से संभालती है, घर का सारा काम। और नहीं भाई नहीं, ऐसी काली बीवी को हम अपने दोस्तों के आगे लेकर जाऊंगा ना तो मेरी तो जग हंसाई पक्की है। नहीं माँ, मुझे इस काली लड़की से जो है ना शादी नहीं करनी है। धत तेरी की, अब माँ हमें नहीं छोड़ेगी। बेटा यहाँ से चल। अच्छा, मेरी बहन तो आपको पसंद नहीं आई तो ये समोसा कहाँ लेकर जा रही हो? छोड़िए इसे यहीं पर। हाँ हाँ ये लो। रमा अपने बेटे को लेकर चली जाती है। इतने में दरवाजे पर खड़ी होकर निर्मला सब कुछ सुन लेती है और अपनी बेटी के सर पर टपली मारकर रह जाती है। तुम लड़के तो हो ही निकम्मे से, जो अपनी बहन का रिश्ता कहीं तय नहीं कर सकते। पता नहीं कहां से मेरी गोद में भगवान ने काली बेटी को दे दिया है। काली कलूटी सी 6 रिश्ते देख चुकी हूँ और ये 7वां था। कितना कहती हूँ अपने मुंह पर क्रीम लगा ले, मुल्तानी मिट्टी लगा ले, थोड़ा तो निखार आएगा, लेकिन नहीं। और तुम तीनों भी अपनी बहन की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। देखिए, हमने पूरी कोशिश की है। इसको नया सूट भी ला कर दिया है, उपटन भी लगाया है, इसकी इतनी तारीफ भी की है, लेकिन फिर भी लड़के की माँ को ये जरा सी भी नहीं भाई। हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए। अरे निकम्मी, कुछ तो अपनी काली सूरत पर लगा ले कि हमारी छाती पर ही पड़ी रहेगी। बस कीजिए माँ, मुझे कितना सुनाएंगी। भैया कम थे क्या? सुबह से चढ़े हुए थे और आप भी। इसमें मेरी क्या गलती है? इतनी काली हूं तो। अगर नहीं कर रहा कोई शादी तो क्या करूं? आप क्यों पीछे पड़े हैं? बस कलूटन, यही तो सुनना था मुझे तेरे मुंह से। अब जब तक इस कोयली की शादी नहीं हो रही है, तुम तीनों ही शादी कर लो। माँ, पहले हम तीनों अपने पैरों पर खड़े होंगे। हम तीनों को ऑफर आया है अमेरिकन कंपनी से, तो 3 साल तक नो शादी। वाह वाह, बहुत बढ़िया बेटा। तुम तीनों अमेरिका जाकर नौकरी करो और मैं इस काली कलूटन की यहाँ शक्ल देखती रहूं। माँ, वो हमारी बहन है, इतना भी मत बोलिए अब। इतना सुनकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं अगले दिन तीनों बेटे अमेरिका जाकर नौकरी करते हैं। 3 साल पूरे होने को आए थे। इस बीच तीनों ने अपनी पसंद की अंग्रेजन लड़की से शादी कर ली थी और अब वो अपने घर लौट आए थे। अरे वाह वाह, मेरे तीनों लड़के आ गए और अंग्रेजन बहू लाए हैं। मुझे तो तुमसे यही उम्मीद थी, गोरी मलाई जैसी बहू लाए हो। आओ आओ मेरी प्यारी बहू। नमस्ते माँ जी, मैं ओलिविया केशव जी की वाइफ हूँ। और मैं माँ जी, मैं मैडी मोहन जी की वाइफ हूँ। और भाई लागू माँ जी, मैं आपकी छोटी बहू जॉर्जिया। अरे वाह वाह, अंग्रेजी शक्ल जैसे नाम भी अंग्रेजन है। अरे माँ जी, ये हमारी नंद है ना, पारुल। हाँ हाँ, ये कल्लो माई तुम्हारी ननंद है। माँ जी, आप दीदी को ऐसे मत बोलिए, उसमें उनकी क्या गलती है? अच्छा, आते ही नंद प्यारी हो गई क्या? जाओ सब अपने कमरे में आराम करो, बहुत दूर से आए हो। फिर सब अपने अपने कमरे में आराम करने लगते हैं। अगले दिन अंग्रेजन बहू सुबह का नाश्ता तैयार कर लेती है, जिसे खाकर सास काफी तारीफ करती है
और बातों ही बातों में अपनी काली बेटी को सुनाने लगती है। बस माँ, अब तो बख्श दो। नई नई भाभीियों के सामने भी आप मुझे ही सुना रही हैं। हाँ तो क्या करूं, रोज तेरी शक्ल देखूंगी तो यही बोलूंगी मैं। माँ जी बस कीजिए, हम है ना, हम डीडी की जिम्मेदारी लेते हैं। देखना, बहुत अच्छी जगह से उनकी शादी हो जाएगी और हम ढूंढेंगे प्यारी नन के लिए रिश्ता। शाम को पारुल अपनी तीनों भाभीियों के साथ बैठी थी, जिसमें से ओलिविया उसके सिर की चंपी कर रही थी। पारुल दी, आप माँ जी की बात का बुरा मत मानिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस अपना थोड़ा हुलिया चेंज कर दीजिए। बट मैं कैसे भाभी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। डोंट वरी दीदी, हम है ना। ठीक है भाभी, और हाँ, आपकी चंपी करने से मुझे बहुत रिलैक्स मिला। थैंक यू, माय प्लेजर। फिर पारुल की तीनों अंग्रेजन भाभी उसे मॉल में शॉपिंग करवाने के लिए ले जाती है। उसे शॉर्ट ड्रेस दिलाती है, फिर ब्यूटी पार्लर ले जाकर उसका मेकओवर करवाती है। तैयार होने के बाद पारुल खुद को भी पहचान नहीं पाती। पारुल दी, यू आर लुकिंग स्टनिंग इन दिस आउटफिट। थैंक यू भाभी, मैं तो खुद को ही नहीं पहचान पा रही हूँ। पहले से मेरा गहरा रंग काफी कम हो गया है और जो बाकी है वो तुम्हारा मेकअप से अच्छा हो जाएगा। अब हम आपका अच्छा सा फोटोशूट करेंगे और शादी.com पर डालेंगे। वहाँ आपको बहुत सारे लड़कों के प्रपोजल्स आएंगे, तो उनसे बात करना। पर भाभी, क्या मैं कर पाऊंगी? डेफिनेटली। फिर तीनों अंग्रेजन भाभी उसकी बहुत अच्छी अच्छी फोटोज लेती है और प्रोफाइल पर अपलोड कर देती है। और एक हफ्ते तक पारुल शादी.com पर आए कुछ लड़कों से बात करती है, जिसमें से अधिक नाम के लड़के के साथ वो डेट पर जाती है। दोनों में खूब अच्छी बातचीत होती है और पारुल अपनी तीनों भाभी को गले लगाकर कहती है, थैंक यू सो मच भाभी, आपकी वजह से मेरी जिंदगी में काफी खुशी आ गई है। अब माँ भी मुझसे परेशान नहीं होती। जिस लड़के से मैं बात कर रही थी उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशन दीदी। देखा, हमने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। फिर अधिक नाम का लड़का पारुल के घर रिश्ता लेकर आता है, जहाँ सबको उनका रिश्ता पसंद आता है और अगले ही महीने पारुल की धूमधाम से अधिक से शादी हो जाती है। तभी विदाई के वक्त पारुल तीनों भाभी से कहती है, भाभी, आपने मुझे कितना लाड प्यार दुलार किया है, उतना प्यार मैं सबसे पाने के लिए तरस गई थी। आज मेरी शादी भी आप तीनों की वजह से हुई है। थैंक यू सो मच, वरना मैं तो अपनी जिंदगी से हार गई थी इस काले रंग को लेकर। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसे मत खाइए, ये तो हमारा फर्ज था। हाँ बिल्कुल। सच में भाभी बनकर इन तीनों ने वो जिम्मेदारी निभाई है जो माँ और हम तीनों भाई कभी नहीं निभा पाए। मेरी प्यारी बिटिया, मुझे माफ कर दे, मैंने ना जाने तुझे क्या क्या कहा। और केशव सच कह रहा है, मैं अपना फर्ज नहीं निभा सकी, पर मेरी तुम तीनों बहुओं ने जो कमाल किया है वो काबिल तारीफ है। पारुल, तू मुझे माफ कर देगी ना? कोई बात नहीं माँ, गलती तो सबसे हो जाती है। तुम तीनों ने पारुल की शादी कर ही दी, तुम तीनों का बहुत शुक्रिया। ये कहकर निर्मला तीनों अंग्रेजन बहुओं को गले से लगा लेती है और खुशी खुशी पारुल को विदा कर देती है, जहां पारुल अधिक के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी में आपको 3 अंग्रेजन भाभी कैसी लगी और क्या आपकी जिंदगी में भी कोई अंग्रेजन भाभी आई है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। लेबर वार्ड के बाहर खड़े चंदर के पास अंदर वार्ड में से एक नर्स बच्चा लेकर आती है। आप में से चंदर कौन है? तभी फटा पुराना कुर्ता पैजामा पहने हुए गरीब चंदर आगे आकर हिचकिचाते हुए कहता है, जी मैं ही चंदर हूँ। ये लीजिए आपका बच्चा। अपने बच्चे को गोद में लेकर गरीब चंदर की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। तभी काव्या डॉक्टर से झगड़कर बाहर आ जाती है। रुक जाइए मैडम। आनंद, ये कैसे हॉस्पिटल में लेकर आए हो तुम? मुझे ना कोई फैसिलिटी है और ना अच्छी सर्विस। वैसे भी ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल गरीबों के लिए बने, हमारे जैसे अमीरों के लिए नहीं। आई वॉन्ट टू गो माई होम राइट नाउ। इसके बाद आनंद अपनी पत्नी काव्या और अपने बच्चे को लेकर घर चला आता है। ये कहानी है एक अमीर और गरीब माँ की, जिनकी दोनों की ही डिलीवरी एक ही अस्पताल में होती है। जहाँ एक माँ गरीब मजदूर की पत्नी होती है, वहीं एक माँ बिजनेसमैन की पत्नी होती है। उन दोनों के ही घर में बच्चों की नई किलकारियां गूंज रही थी। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रूपा, आज भगवान ने मुझे गरीब के घर में बरसों बाद खुशी भेजी है।
अजी आपने बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे भी एक औरत की जिंदगी माँ बनने के बाद ही तो पूरी होती है। जमाने की सारी खुशी एक तरफ और माँ बनने की खुशी एक तरफ। अपने बच्चे के आ जाने के बाद रूपा बहुत खुश थी। रूपा, मैं काम पर जा रहा हूँ, मुन्ना को यहाँ सुला दूँ? नहीं नहीं, लाइए मेरे बच्चे को मेरी गोदी में दे दीजिए। आजा मेरा राजा बेटा, माँ के पास आजा। रूपा अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर ही खाना बनाने लगती है। तभी मिट्टी के चूल्हे से उठते भपके से बच्चा रोने लगता है। आ ले, क्या हो गया मेरे राजा बेटा को? क्यों रो रहा है? लगता है इसे चूल्हे का धुआं लग रहा है। अपने बच्चे को ऐसे बिलखता देखकर वो गरीब माँ चूल्हा बुझा देती है और उसे दूध पिलाते हुए लोरी गाकर सुनाने लगती है। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। तारारीरी तारारारी रारारारम, तारारारी रारारारम। जहां एक तरफ वो गरीब माँ अपने बच्चे पर खुशियों से भरकर अपनी ममता लुटा रही थी, वहीं अमीर घर में पैदा होकर भी काव्या का बच्चा अपनी माँ के दूध के लिए बिलख रहा था। हाँ मीता, कल की किटी पार्टी का प्लान पक्का है, मैं आ जाऊंगी। काव्या, कैसी माँ हो तुम? यहाँ तुम फोन पर बातें कर रही हो और वहाँ हमारा बच्चा भूख से कब से रोए जा रहा है। तो इसमें मैं क्या करूँ आनंद? काव्या, तुम माँ हो उसकी, उसे दूध पिला दो। नो वे आनंद, मैं इसे अपना दूध पिलाकर अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती। काव्या, ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। अपने बच्चे की भूख से ज्यादा अपने फिगर की चिंता है। इसका मतलब तुम्हें मेरे बच्चे से प्यार ही नहीं है। ओह प्लीज आनंद, अब बस करो। शांता। जी मैम साहब, बच्चे को ले जाओ और इसे मिल्क बनाकर पिला दो। आनंद के लाख समझाने के बाद भी काव्या अपने बच्चे को बाई के हाथों में छोड़कर अपनी किटी पार्टियों में लगी रहती, जिसके चलते आनंद ज्यादातर वक्त अपने बच्चे के पास रहता। मगर एक पिता माँ तो नहीं बन सकता। काव्या अपने बिजी लाइफ के चलते कोई भी इंजेक्शन सही समय से नहीं लगवाती और ना ही उसे अपना दूध पिलाती। चुप हो जा मेरे लाल। मैं जानता हूँ कि चाहे तुझे कितना भी प्यार क्यों न कर लूं, मगर एक माँ की ममता तुझे नहीं दे सकता। काव्या, तुम्हें यही लगता है ना कि हमारा बच्चा ऐशो आराम में पल रहा है? मगर काश कि तुम ये समझ पाती कि इस मासूम की दुनिया तुम्हारी ममता भरी आंचल में सिमटी हुई है। एक तरफ जहाँ उस अमीर माँ का बच्चा बिना माँ की ममता के पल रहा था, वहीं रूपा और चंदर गरीबी में भी अपने बच्चे पर जान लुटाते रहते हैं। अरे रूपा, ये देख, मैं मुन्ना के लिए नहाने का टब लाया हूँ, और पाउडर, काजल भी, और मालिश का तेल भी। अजी पाउडर तो ठीक है, मगर ये बाजार का काजल बच्चे की आंख के लिए ठीक नहीं। और वैसे भी मैंने अपने मुन्ने के लिए अपने हाथों से काजल बनाया है और मालिश का तेल भी। रूपा, जब से बच्चा हुआ है तेरा शरीर गलता जा रहा है। मेरी मान, तो तू अब बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दे। अजी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा बच्चा भी 3 महीने का है। मैं ठीक हूँ, मगर मेरा बच्चा अपनी माँ का ही दूध पिएगा। ये कहते कहते वो गरीब माँ आंसू भरी आंखों से देखते हुए अपने बच्चे के सर पर ममता भरा हाथ फेरते हुए उसे सीने से लगा लेती है और अपनी एक साड़ी से अपने घर में ही अपने बच्चे के लिए एक झूला बांधकर उस पर उसे झुलाती है। घंटों लोरी गाकर उसे सुलाती है। वहीं दूसरी तरफ अपने बच्चे के रोने से चिढ़कर एक रात काव्या कहती है, इसे भी ना चैन नहीं है, जब देखो भैं भैं करना शुरू कर देता है। आनंद चुप कराओ इसे, ये रो रो कर मुझे इरिटेट कर रहा है। आनंद नींद से उठकर अपने बच्चे को गोद में उठा लेता है। वहीं अगले दिन काव्या अपने बच्चे के लिए अलग रूम बनवाती है। काव्या, ये सब क्या है? आनंद आ गए तुम? बताओ, हाउस इट? ये रूम मैं हमारे बच्चे के लिए रेडी करवा रही हूँ। आज से हमारा बेबी इसी रूम में सोएगा, शांता के साथ। काव्या, ये कैसी बात कर रही हो तुम? हमारा बच्चा तुम्हारे होते हुए यहाँ अकेला सोएगा? देखो आनंद, उस बच्चे की माँ मैं हूँ, इसलिए मैं डिसाइड करूंगी कि उस बच्चे का क्या करना है क्या नहीं। मैं रोज रोज उसकी भय टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। वो यहीं सोएगा। वैसे भी हम अमीरों के घर में बच्चों का पर्सनल रूम ही होता है और हस्बैंड वाइफ का अलग।
इस तरह से अमीरी के घमंड में काव्या अपना दुधमुहे बच्चे को अपने आप से बिल्कुल अलग कर देती है। मगर एक रात उसका बच्चा बेड से नीचे गिर जाता है और दर्द में जोर जोर से रोने लगता है। ये तो मेरे बच्चे की रोने की आवाज है। आनंद भागकर कमरे में आता है जहां बच्चा जमीन पर गिरकर रो रहा होता है और उसके सर पर चोट भी लगी होती है। आनंद रोते हुए उसे गोद में उठाकर अस्पताल आता है जहां डॉक्टर बच्चे का इलाज करते हैं। तभी रूपा अपने बच्चे को गोद में लिए वहां आती है। आले ले ले, चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा, रोते नहीं। अरे भाई साहब, आप यहाँ? आपकी बीवी की डिलीवरी मेरे साथ ही हुई थी। अब कैसे हैं आपकी बीवी और बच्चे? रूपा के पूछने पर आनंद के अंदर का भरा दर्द आंसू बनकर बाहर आ जाता है। मेरा बच्चा बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाभी। मेरी पत्नी ने उसे जन्म तो दे दिया मगर उसकी माँ नहीं बन पाई। माँ के होते हुए भी मेरा बच्चा रोज दूध के लिए तड़पता है, उसकी ममता के लिए तरसता है। इतने में डॉक्टर बच्चे को लेकर आते हैं। मिस्टर आनंद, मैंने कहा था ना आपसे कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना होगा। आप लोग इस बच्चे को ऊपर का दूध पिला रहे हैं। इस तरह इस बच्चे का विकास नहीं होगा। इसकी जिंदगी आपकी पत्नी के हाथ में है। डॉक्टर बच्चा आनंद की गोद में देता है। तभी बच्चे को भूख से रोता हुआ देखकर रूपा से रहा नहीं जाता। लगता है इसको भूख लगी है। लाइए भाई साहब, मैं इसे अपना दूध पिला देती हूँ। रूपा बच्चे को अपना दूध पिलाते हुए ममता भरा हाथ उस मासूम के सर पर फेरती है। तभी बच्चा खुशी से उछल पड़ता है। इतने में काव्या वहां आ जाती है। आनंद, कहाँ है मेरा बच्चा? रूपा जी के पास है, अभी वो ठीक है। वो तो इन्होंने हमारे बच्चे को अपना दूध पिलाया। ये सुनकर घमंडी काव्या चिढ़कर उस गरीब माँ की बेइज्जती करते हुए कहती है, क्या तुमने मेरे बच्चे को इस गरीब का दूध पिलाया? हाउ डेयर यू आनंद! क्या इस अस्पताल में दूध नहीं मिल रहा था तुम्हें, जो तुमने मेरे बच्चे को इस गरीब का गंदा दूध पिलाया? इतना सब सुनकर आनंद के सब्र का बांध टूट जाता है और वो खींचकर काव्या को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। बस काव्या, बस, बहुत हो गया। अरे जिन्हें तुम गरीब कह रही हो ना, उन्होंने तुम्हारे बच्चे को अपने सीने से लगाकर माँ की ममता लुटाई है उस पर। और माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। ना तो वो गरीब होती है ना वो अमीर होती है। वो बस एक बच्चे के लिए अनमोल होती है। बहन, आप बहुत अमीर होंगी, बहुत पैसे वाली भी, मगर सच कहूँ तो मैंने आपसे गरीब माँ इस दुनिया में नहीं देखी, जो अपने बच्चे को अपना दूध तक ना पिला सकी। मैं भी माँ हूँ और माँ की ममता बच्चे के लिए बेशकीमती होती है। ये सब सुनकर काव्या का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे चूमती हुई कहती है, मुझे माफ कर दे मेरे लाल, मैंने तुझे जन्म तो दिया मगर अपनी ममता नहीं दे पाई। शुक्रिया रूपा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन के बाद से काव्या सही मायने में अपने बच्चे की माँ बनती है और अब उसे अपना दूध भी पिलाती है। एक गरीब के घर में पैदा हुआ बच्चे के पास महंगे खिलौने और झूले नहीं होते, मगर उसकी गरीब माँ की लुटाई गई ममता ही उस बच्चे के लिए बेशकीमती होती है।